हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीके क्रैकर सेक्टर में आपका पुनः स्वागत है। चलिए हम फिर आज नए सेशन के लेके आए हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा। इसमें हम आपको बताएंगे करंट अफेयर के साथ साथ पूरे डिटेल से क्वेश्चन को समझाएंगे और बताएंगे। आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होंगे। जो भी आपके आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं, सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। चलिए, मैंने आपके क्वेश्चन को, आपके एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए इन सारे क्वेश्चन को बनाया है। चलिए आप लोग देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक देखिए और जीके क्रैकर सेक्टर को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। कहता है कि 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि होंगे। जो भारत में पूछ रहा है कि 2023 में जो 26 जनवरी होंगे उस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति आएंगे भारत में। तो आएंगे दोस्तों, कौन से देश के आएंगे? तो मिस्र के राष्ट्रपति आएंगे। कहाँ के आएंगे? मिस्र के राष्ट्रपति आएंगे। उनका नाम क्या है? अब्देल फताह अल सीसी। अब्देल फताह अल सीसी हैं, जो 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य रूप से अतिथि होंगे। भारत का मुख्य रूप से अतिथि कौन होंगे? मिस्र के राष्ट्रपति होंगे। चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान में 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 तक द्विपक्षीय परीक्षण अभ्यास अस्ट्रा हिंद किन देशों के बीच आयोजित किया जाएगा। किन देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? तो देख लेते हैं कि भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलियाई सेनाओं की टुकड़ियों के बीच द्विपक्षीय परीक्षण अभ्यास अस्ट्रा हिंद 2022 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ? तो राजस्थान में होने वाला है। कहाँ होने वाला है दोस्तों? तो राजस्थान में होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी, जिसको कहा जाता है एनसीसी, ने अपना 74वां स्थापना दिवस कब मनाया है? अपना 74वां स्थापना दिवस कब मनाया है दोस्तों? तो राष्ट्रीय कैडेट कोर जिसको एनसीसी भी बोला जाता है दोस्तों, उसको कब मनाया गया था? तो 27 नवंबर 2022 को अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया था। अपना 74वां स्थापना दिवस कब मनाया था? 27 नवंबर को। चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो देख लेते हैं। भारत में संविधान दिवस, भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो दूध के महत्व और लाभों को उजागर करने के लिए हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है और संविधान के जो अपनाए गए थे इसके लिए भी उस दिन संविधान दिवस भी मनाया जाता है 26 नवंबर को। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इसरो द्वारा PSLV C-54 रॉकेट से किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है? तो देख लेते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने PSLV C-54 को ऑनसेट 3, जिसे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 6 और 8 नैनो उपग्रह के रूप में भी जाना जाता है, को सफलता से लॉन्च किया गया है। ऐसे PSLV C-54 जो है, इसको जब लॉन्च किया गया था तो इसमें सारे गुण पाए गए और सफल रूप से यह प्रयोग में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो देख लेते हैं कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 25 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 25 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कि नवंबर 2022 में भारत ने किस देश में ऑस्ट्रियोफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप की अध्यक्षता संभाली है? कहाँ संभाली है? तो भारत ने 21 नवंबर को, कहाँ? भारत ने 21 नवंबर को फ्रांस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के
एआई के जिम्मेदार और मानव केंद्रित विकास और उपयोग का समर्थन करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पहल जिसे ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता ग्रहण की है। इंटेलिजेंस की अध्यक्षता भारत ने ग्रहण किया है। कब किया ग्रहण किया है दोस्तों? तो 21 नवंबर को। कब किया है? 21 नवंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का चौथा संस्करण कहाँ से शुरू हुआ था? कहाँ से शुरू हुआ था दोस्तों? तो कहाँ से शुरू हुआ था? इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का चौथा संस्करण 23 अर्थात 23 से 25 नवंबर तक दिल्ली में शुरू हुआ था। IPRD भारतीय नौसेना का एक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है। ये अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन के रूप में नौसेना का मनाया जाता है। चलिए भारतीय क्वेश्चन है, भारतीय वायु सेना का एयर फेस्ट 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था? तो भारतीय वायुसेना के सशस्त्रगार में विमानों और हेलीकॉप्टरों के युद्धाभ्यास को प्रदर्शित करने वाला एक वार्षिक शो एयर फेस्ट 2022 19 नवंबर को नागपुर में हेडक्वार्टर मैनेंस कमांड वायुसेना नगर में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरु तेग बहादुर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुरु तेग बहादुर का शहीद दिवस कब मनाया जाता है? गुरु तेग बहादुर का शहीद दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो गुरु तेग बहादुर का शहादत दिवस हर साल 24 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 नवंबर को उनका शहादत दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 2022 में काजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया है? तो काजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट कौन है? कासिम जोमार्ट टोकायव ने 20 नवंबर को हुई स्नेप चुनाव में कितने दोस्तों? तो 81.31% वोट हासिल कर दूसरा कार्यकाल जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पाकिस्तान सेना के नए प्रमुख के रूप में नामित किया गया है? किसे नामित किया गया है? तो पाकिस्तान में लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को, कौन? असीम मुनीर को 24 नवंबर 2022 को नए सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? असीम मुनीर। 24 नवंबर 2022 को इसे सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2022 में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो देख लेते हैं। नए में मलेशिया के विपक्षी नेता कौन है? अनवर इब्राहिम ने 24 नवंबर 2022 को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया था। कहाँ के? मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में अनवर इब्राहिम ने 24 नवंबर 2022 को शपथ लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो देख लेते हैं। दवा मुक्त चिकित्सा के माध्यम से सकारात्मक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर साल 18 नवंबर को, कितने दोस्तों? 18 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है कितने? 18 नवंबर को। अब एक क्वेश्चन है अगला कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में कंट्री श्रेणी में लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 किसने प्राप्त किया था? तो किसने प्राप्त किया था दोस्तों? तो थाईलैंड के पटाया शहर में अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में कंट्री श्रेणी में लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड्स 2022 प्राप्त करने वाला भारत एकमात्र देश था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों है कि डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो ईटानगर है में डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राज्य ने 2022 में उत्तर पूर्व
ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण की मेजबानी किया है? उत्तर पूर्व जो ओलंपिक के खेल है उसके दूसरे संस्करण का मेजबानी किया है। किसने किया है? तो उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण की मेजबानी 2022 में शिलांग अर्थात मेघालय द्वारा किया गया था। शिलांग मेघालय द्वारा किया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित रॉकेट, भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित रॉकेट इसरो जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था, उस रॉकेट का क्या नाम था? उस रॉकेट का पहले जो रॉकेट लॉन्च किया गया था भारत के द्वारा उसका पहला नाम क्या था? तो भारत के द्वारा भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित रॉकेट कौन था? तो विक्रम सब ऑर्बिटल, विक्रम सब ऑर्बिटल जिसे केस भी बोला जाता है। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 18 नवंबर, कितने दोस्तों? 18 नवंबर को लॉन्च किया गया था। प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सुबह करीब 11:30 बजे हुआ था। सुबह 11:30 बजे शुरू किया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना को कोर ऑफ इंजीनियर्स डे कब मनाती हैं? भारतीय सेना कोर ऑफ इंजीनियर्स डे कब मनाती है? तो कब मनाती हैं दोस्तों? तो भारतीय सेना 18 नवंबर को कोर ऑफ इंजीनियर्स डे मनाती है। पूछता है कि भारतीय सेना कोर ऑफ इंजीनियर्स डे दिवस कब मनाती है? तो 18 नवंबर को। कब मनाती है? 18 नवंबर को मनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व दर्शन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दर्शन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व दर्शन दिवस हर साल नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेंगलुरु टेक समिट अर्थात BTS 2022 के रजत जयंती संस्करण का उद्घाटन किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? तो आपको सबको मालूम होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने किया था। किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तुतः बेंगलुरु टेक समिट अर्थात BTS 2022 के रजत जयंती संस्करण का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम 16 से 18 नवंबर 2022 तक कर्नाटक के बेंगलुरु पैलेस में निर्धारित किया गया था। 16 से 18 नवंबर 2022 तक कर्नाटक के बेंगलुरु पैलेस में निर्धारित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेटा इंडिया के लिए सार्वजनिक नीति के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों नियुक्त किया गया है भारत में व्हाट्सएप पब्लिक पॉलिसी के निर्देशक शिवनाथ ठुकराल को अब भारत में सभी मेटा ब्रांडों के लिए निर्देशक सार्वजनिक नीति बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है किस एजेंसी ने आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया है? आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया है किस कंपनी ने? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने, अर्थात अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने, अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम नासा है। उन्होंने कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से अपना आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया है। चलिए आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि भारत के अंतरिक्ष एजेंसी को क्या कहा जाता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है G20 या ग्रुप ऑफ 20 समिति एक अंतर सरकारी मंच है। इसमें शामिल देशों के नाम क्या क्या हैं? इसमें जो शामिल हुए थे उन देशों के नाम क्या क्या हैं? तो आप देख लेंगे कि G20 ग्रुप ऑफ 20 एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी मंच है जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। 19 देश में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया। इसके बाद
गणराज्य हैं गणराज्य मैक्सिको, रूसी संघ, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, यूएसए। ये 19 देश जो है, जो 19 देश हैं जो दोस्तों G20 में शामिल हैं। G20 में क्या है, ये शामिल हैं, और जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ है। 19 देश हैं और यूरोपीय संघ मिला के ये विश्व बनता है, जिसे G20 कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, G20 कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 2022 में भारत की G20 अध्यक्षता का विषय क्या है। G20 की अध्यक्षता का विषय क्या है दोस्तों, तो G20 अध्यक्षता का विषय क्या है, तो भारत की G20 की अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुंबकम या एक धरती एक परिवार एक भविष्य। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या है, एक धरती एक परिवार और एक भविष्य के लिए उसने भारत की G20 की अध्यक्षता किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस भारतीय प्रेस परिषद को स्वीकार करने और सम्मान देने के लिए हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा राज्य भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण का मेजबान है। कौन सा है, तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IAFI के 53वें संस्करण की मेजबानी 20 से 28 नवंबर 2022 तक गोवा में की जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा, तो कौन करेगा। ICC ने घोषणा किया है कि 2024 अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी श्रीलंका द्वारा की जाएगी, जबकि 2026 का संस्करण जिम्बाब्वे और नाम्बिया में आयोजित किया जाएगा। 2026 का जो होगा उसका कौन करेगा, जिम्बाब्वे और नाम्बिया करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कौन सा है, तो अगला क्वेश्चन है किस टीम ने T20 विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। 2022 का खिताब किसने जीता है, तो क्रिकेट में इंग्लैंड ने 13 नवंबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर अपना दूसरा T20 विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया है। मेलबर्न में खेला गया था T20 का फाइनल मैच, जिसमें इंग्लैंड और पाकिस्तान का फाइनल था। आप लोग बहुत देखे होंगे को ये मैच, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि इसमें कौन विजय हुआ था, तो इंग्लैंड विजय हुआ था और पाकिस्तान हार गया था। चलिए इंग्लैंड कितने विकेट से, 5 विकेट से जीता था। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में हो रहे 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF का विषय क्या है। विषय क्या है दोस्तों, विषय क्या है, 41वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 नवंबर को 14 नवंबर को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू होगा। व्यापार मेले के वर्तमान संस्करण का विषय वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल है। क्या है दोस्तों, वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2022 में G20 वाली शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। 2022 G20 वाली शिखर सम्मेलन ग्रुप ऑफ 20 G20 की 17वीं बैठक थी, जो 15 से 16 नवंबर 2022 को नुसा दुआ बली में किया गया था। जो इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। नुसा दुआ बली जो इंडोनेशिया में पड़ता है, वहाँ यह आयोजित किया गया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2022 में कौन सा दोस्तों, 2022 में एस्लोवेनिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। एस्लोवेनिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो आप लोग देख सकते हैं कि एस्लोवेनिया में 13 नवंबर को 13 नवंबर को हुई दूसरे दौर के चुनाव में नताशा पर्क मूसर देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं।
अब देखिए, भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है, ये तो सबको पता होगी। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाने के लिए भारत 14 नवंबर को हैप्पी चिल्ड्रन डे मनाती है। अर्थात कौन सा डे? हैप्पी चिल्ड्रन डे 14 नवंबर को मनाती हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर को बेंगलुरु में श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाते हैं? चलिए 1947 में दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो पर महात्मा गांधी की एकमात्र यात्रा की स्मृति में हर साल 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर को लोक प्रसारण दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा राज्य 2022 से 23 में खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा? तो उत्तर प्रदेश की सरकार राज्य के 4 शहरों में 2023 से 2024 में खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा। ये शहर लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी और नोएडा में है। ये कहाँ है? तो लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा में ये पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और यूनेस्को द्वारा 2001 में यूनेस्को 31वीं संकल्प 20 के तहत की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जल्दी क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबा बनने वाली है। वीडियो लंबा भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, आपके क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। चलिए, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन बने हैं? 50वें मुख्य न्यायाधीश अभी भारत में कौन है? तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ बने हैं। जस्टिस GY चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर को भारत के नए 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। कौन? जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कितने? 9 नवंबर को। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए हर साल कितना दोस्तों? हर साल 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस मनाया जाता है, जो 1955 में इसी दिन लागू हुआ था। 1955 से ये लागू है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए, फीफा विश्व कप 2022 कहाँ खेला जाएगा? फीफा विश्व कप 2022 कहाँ खेला जाएगा दोस्तों? तो फीफा विश्व कप 2022 कतर के 5 शहरों में 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक खेला जाएगा। 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक खेला जाएगा। चलिए, अक्टूबर 2022 में ट्विटर का नया मालिक कौन बन गया है? अक्टूबर 2022 में ट्विटर का नया मालिक कौन बन गया है? तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी कौन है? एलन मस्क ने 28 नवंबर 2022 को ट्विटर का 44 बिलियन डॉलर का अधिग्रहण पूरा किया। एलन मस्क सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के नए मालिक और मुख्य अधिकारी अर्थात CEO बन गए हैं। अधिकारी कहिए या CEO बन गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया जाता है? तो भारत में हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का नाम बताएं जिनका नवंबर 2022 में निधन हो गया है। किसका निधन हो गया? तो देश के पहले मतदाता 106 वर्षीय मास्टर श्याम शरण नेगी, पहले भी वीडियो में हमने चर्चा कर दिया था, का लंबी बीमारी के बाद 5 नवंबर का निधन हो गया। 5 नवंबर को उनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो मकाऊ के एशियाई हॉकी महासंघ के CEO मोहम्मद तैयब इकराम का 5 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है।
चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व यात्रा बाजार कब आयोजित किया गया था और इनको मेजबान शहर का नाम बताइए। मेजबान शहर का नाम बताइए। वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 जो कि सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनियों में से एक है, जो 7 से 9 नवंबर तक लंदन में होगी। जो 7 से 9 नवंबर तक लंदन में होगी। कौन सा राज्य 25 से कौन सा, देखिए क्वेश्चन कि कौन सा राज्य 25 से 28 नवंबर तक ट्रैक एशियाई कप 2022 की मेजबानी करेगा। कौन सा राज्य करेगा दोस्तों? तो ट्रैक एशियाई कप 2022 प्रमुख साइकिलिंग प्रतियोगिता में से एक 25 से 28 नवंबर तक केरल के LLCPI आउटडोर के वेलोड्रोम में आयोजित किया जाएगा। कौन सा शहर इंडिया केम 2022 सम्मेलन का मेजबान है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण रसायन उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, जो 2 नवंबर 2022 की प्रगति मैदान नई दिल्ली में सम्मेलन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान 2000 ये करेगा जिसमें ये करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि विश्व वीगन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व वीगन दिवस कब मनाया जाता है? वीगन दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा कि लोगों को शाकाहारी जीवन शैली अपनाने और शाकाहार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 1 नवंबर को विश्व वीगन दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व वीगन दिवस मनाया जाता है। चलिए यहीं पर क्वेश्चन समाप्त करते हैं और देख लेते हैं बैनर लिखा हुआ है जीके करेक्टर सेक्टर। देखिए दोस्तों, जीके करेक्टर सेक्टर, जीके करेक्टर बनो 90 दिनों में जीके करंट अफेयर के साथ स्टेप बाइस, और रात्रि को 9 बजे आपको क्लास मिल जाएगी यूट्यूब पर, आप लोग जाके देख सकते हैं। जीके में बवाल SK सिंह करेंगे कमाल। कुछ ऐसे ही बैनर तले के साथ बने रहिए और आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और जीके करेक्टर सेक्टर को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। और इसके बाद आप देखिएगा स्टेप बाय स्टेप आपको करंट अफेयर आपको मिलते चलेंगे। चलिए पुनः हम आपको जीके करेक्टर सेक्टर में आपका स्वागत करते हैं। जय हिंद दोस्तों। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को पूरा देखिए। जय हिंद।